18 फरवरी इस शनिवार को महाशिवरात्रि है। और देखिए ये शिवरात्रि, नवरात्रि या फिर दिवाली की रात, ये बहुत इम्पोर्टेंट रात्रि होती है। इसमें जो होती है कि हम लोगों की ऊर्जा जो है वो थोड़ी अपवर्ड होती है। तो रात में जो पूजा की जाती है या साधना की जाती है, तो उसका फल दोगुना मिलता है। तो इसलिए ये विधान है कि रात में भी लोग जग करके पूजा करते हैं। लेकिन अगर देखिए सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वही रात में पूरा जग करके वो लोग पूजा करें। तो आप लोग सुबह करिए पूजा, सुबह भी कर सकते हैं। जैसे नहा धो करके आप अपने घर में जैसे पूजा करते हैं पहले वो करिए, फिर आप मंदिर जाइए। फिर मंदिर जा कर के आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। देखिए शिवलिंग पे बहुत सारी चीज़ें चढ़ाने का, उनका अभिषेक करने का विधान है। जैसे कि दूध, दही, शहद, गाय का घी, गन्ने का रस या फिर अनार का रस, इन सभी से अभिषेक किया जाता है शिवलिंग का। और देखिए इनको बेलपत्र चढ़ाया जाता है और धतूरे का फल और बेर का फल और फूल, और फिर उनका जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। लेकिन शिव जी को जो है वो जलधारा बहुत प्रिय है। तो कुछ भी चढ़ाएं, किसी भी चीज़ से अभिषेक करें, लेकिन बाद में जलधारा से उनका अभिषेक करना ना भूलें। और देखिए मैं आपको आज शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे करने वाला एक महा उपाय भी बताऊँगी, जिससे कि आप अपनी कोई भी मनोकामना हो, वो पूर्ण करवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन देखिए 4 पहर की भी पूजा की जाती है। मतलब 4 पहर पे पूजा की जाती है जो शाम से शुरू होती है। वो मैं आपको उसके टाइमिंग बताऊँगी अभी, तो आप नोट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप जैसे पूजा कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, तो जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ है, वो लोग गन्ने का रस जो है वो चढ़ाएँ, उससे अभिषेक करें शिवलिंग पे। तो गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं वो। और वो लोग चाहें तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवा सकते हैं इस दिन। जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है और कोई बहुत मेजर इश्यू है, बहुत टाइम से वो लोग बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो ये सब करवा सकते हैं। बाकी जो लोग अपनी इच्छा पूर्ण करवाना चाहते हैं शिव जी से, तो वो अपनी मनोकामना बोल सकते हैं शिव जी को। आपको क्या करना है कि बेलपत्र जो होता है, 108 ले लेने हैं। तो जो आप 108 बेलपत्र लेंगे तो बिल्कुल साबुत लीजिएगा, जिसमें वो 3 पत्तियाँ बनी होती हैं, मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 108 बेलपत्र लीजिए आप और भगवान को अर्पित करिए। साथ में उनका अभिषेक करिए, किसी भी चीज़ से, दूध, दही, घी जिससे भी करना चाहते हैं उससे अभिषेक करिए आप। और फिर उसके बाद जल की धारा से अभिषेक करिए। और फिर आपने क्या करना है कि आपने भगवान से ये मतलब एक तरीके से संकल्प लेना है भगवान के आगे कि भई आपकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने बोलना है भगवान को कि जो भी देखिए आपको जो भी कोई फल पसंद है, जो बहुत पसंद है, तो या फिर अगर आपको फल पसंद ही नहीं है, तो आप दूध, दही या फिर चीनी, ये 3 चीज़ें, या फिर जो आपको फल पसंद है, उसमें से जो भी आपको पसंद है वो आपको 1 साल के लिए बिल्कुल छोड़ना है, यानी कि बिल्कुल खाना नहीं है 1 साल तक। फिर आपने ये संकल्प लेकर के भगवान के आगे ये बोलना है, जो भी आपकी मनोकामना है, आप वो बोलिए कि भी मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए और मैं 1 साल के लिए ये चीज़ नहीं खाऊँगा, ये खाऊँगी। तो अगर फल जो है ऐसी चीज़ है जो कि अगर मान लीजिए कि आप में से किसी कई लोगों को पसंद नहीं होगा, ज़्यादा खाते नहीं होंगे और वैसे भी कोई ख़ास पसंद नहीं होगा, तब आप किसी फल को मत छोड़िए। फिर आप दूध, दही या चीनी में से तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ को छोड़ दीजिए 1 साल के लिए। तो जैसे अगर दूध छोड़ते हैं आप, तो दूध जैसे चाय में डालते हैं तो उसमें मत डालिएगा। तो दूध, दही और चीनी, अगर तीनों में से एक ही चीज़ को आपको छोड़ना है। और अगर आपने फल को छोड़ा है, तो एक ही फल जो होगा वो आप छोड़ेंगे, लेकिन आप संकल्प लेंगे वहाँ शिवलिंग के आगे। ठीक है? 108 बेलपत्र चढ़ा करके, उनका अभिषेक करके, जलधारा चढ़ा करके,
फिर आप एक हाथ में फूल लेंगे और थोड़ा जल लेंगे और वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे गिराएँगे और फिर उसके बाद ये संकल्प लेंगे कि आपने ये चीज़ छोड़ेंगे 1 साल के लिए और आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। मतलब शिव जी जो है आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर दें। तो इस तरीके से आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो 4 पहर बताती हूँ कि ये 4 पहर पे जो पूजा का विधान है, कई लोग चारों पहर पे करते हैं और कुछ लोग 4 पहर पे नहीं कर पाते, चारों पहर पे नहीं कर पाते तो 1 पहर पे करते हैं। या फिर वो उस चारों पहर में से किसी एक पहर में भी नहीं कर पाते, किसी वजह से ऑफ़िस जाना है या कोई भी रीज़न है, तो फिर आप लोग सुबह कर सकते हैं, मॉर्निंग में नहा धो कर के पूजा कर सकते हैं और सुबह के वक़्त आप 11:30 टू 12:30 का बहुत अच्छा टाइम है, उस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वो चारों पहर मैं आपको बताती हूँ। तो 18 फरवरी को शाम को 6:21 पे यानी 6:21 पे शाम को शुरू होगा पहला पहर और वो चलेगा आपका 9:31 तक। ठीक है? रात के 9:30 और 9 बज के 31 तक, मतलब 9:31 तक वो आपका पहला पहर चलेगा। दूसरा पहर होगा 9:31 से लेकर 12:41 तक। ठीक है? फिर 12:41 से लेकर के आपका होगा 3:51 तक, यानी कि 19 की भी रात आ गई और 19 की सुबह भी आ गई। फिर चौथा पहर होगा आपका 3:51 से लेके 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 7 बजे तक आपका चौथा पहर रहेगा, यानी कि 19 तारीख की सुबह तक। तो जो लोग चारों पहर में पूजा करते हैं, तो ये 4 पहर हैं, इस 4 पहर के टाइम पे वो पूजा करेंगे। देखिए पहले पहर पे दूध से अभिषेक करने का विधान है, लेकिन दूध के अभिषेक करने के बाद जल की धारा ज़रूर अर्पित करें भगवान को, क्योंकि शिव को जल धारा बहुत प्रिय है। दूसरे पहर में आप दही से कर सकते हैं, फिर जल धारा से करिए। तीसरे पहर में आप शहद से कर सकते हैं, फिर आप जल धारा से करिए। फिर चौथे पहर में आप गाय के घी से कर सकते हैं, फिर उसके बाद जल धारा डालिए। तो इस तरीके से आप चारों पहर में पूजा कर सकते हैं और जो लोग चारों पहर में नहीं कर सकते, वो किसी एक पहर में भी कर ले और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह के वक़्त 18 फरवरी को सुबह करिए, सुबह 11:30 से साढ़े 12 तक करिए आप दोपहर को, तो वो उस समय भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आपकी भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करें और महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।